डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून और आपको प्यार भरी नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, घर पर हैं और मेरी पहली ऑडियो सुनने के बाद कुछ ना कुछ अपनी पर्सनालिटीज़ में बदलाव लाने की कोशिश में होंगे। मेरी उम्मीद है पूरा आपने करना है। तो ये दूसरी ऑडियो जो मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको डिफरेंशिएट करना बताऊँ इंडिविजुअलिज़म तथा ह्यूमनिज़म में। कोरोना आप जानते हैं, कोरोना वो महामारी जो वुहान से शुरू हुई और पूरे विश्व में पहुंची और दुनिया का हर देश इस बीमारी से पीड़ित है। संक्रमण का रोग बढ़ता चला जा रहा है और उसके नतीजे से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, जैसे घर पे रहना, नए तरीके का सामाजिक जीवन शुरू करना। इस पे मैं अलग से एक ऑडियो आपको दूंगी। और उसके चलते मेरे दिमाग में कई सवाल चलने शुरू हो गए। क्यों चलने शुरू हुए ये भी मैं आपको बताती हूँ और आपको ही क्यों बताना है। मेरा आपको बताने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप 17, 18, 19, 20 वर्ष के हैं और आप युवा पीढ़ी माने जाते हैं। और युवा पीढ़ी जो है वो बदलाव की प्रतीक होती है, वो सेंसिटाइज कर सकती है, वो दुनिया को बदलने का दम रखती है। और जिस तरह से हम आज ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, बिकॉज द होल वर्ल्ड इज़ ए ग्लोबल विलेज, और हमारी तकरीबन आईटी ने ऐसा कर दिया है, रेवोल्यूशन ने ऐसा कर दिया है कि हम एक दूसरे तक बड़ी जल्दी से अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये एक क्रांति ही तो है। उस क्रांति के दौरान हमारे में और अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, चाइना, जापान, किसी भी देश में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहा। लगभग एक जैसे दरे पे चलने शुरू हो गए और उम्मीद थी कि हम तरक्की करेंगे। और कैसी तरक्की करेंगे ये मुसीबत का वक्त ही बताता होता है कि हम कैसी तरक्की कर रहे हैं। अब दूसरी बात जिस टॉपिक पर मैं ले रही हूँ वो है इंडिविजुअलिज़म एंड ह्यूमनिज़म। पहले मैं आपको बता दूँ इंडिविजुअलिज़म होता क्या है। इंडिविजुअलिज़म का मीनिंग है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद का मतलब क्या है कि व्यक्ति की भावनाओं और व्यक्ति को महत्व दिया जाए। किस कंपैरिजन में? अगर आप पॉलिटिकली देखेंगे तो पॉलिटिकल कंपैरिजन में उसमें राज्य से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले। अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो वहाँ पे वो अपने तरीके से अपनी जीवन यापन अच्छा या बुरा खुद जीविका चलाने के लिए सक्षम है। सामाजिक तौर पर देखेंगे तो आत्मनिर्भर, आत्मनिर्णय लेने वाली इकाई इंडिविजुअल होती है। इसमें इंडिविजुअल क्या सोचता है कि मैं महसूस करता है कि मैं ही मैं हूँ और मेरे निर्णय जैसे भी हैं सही हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, चाहे मैं अमीर हूँ या मैं गरीब हूँ, या पढ़ा लिखा हूँ या मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन ये मैं हूँ। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, अगर मैं कुछ कमाता हूँ या नहीं कमाता हूँ, वो भी मैं अपने आप में पूर्णतः इकाई हूँ। मुझ में बदलाव की ज़रूरत नहीं है। ये था इंडिविजुअलिज़म।
अब आ जाइए ह्यूमनिज़म। ये इंडिविजुअलिज़म और ह्यूमनिज़म दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि दोनों का लेना देना व्यक्ति के साथ है। अब मानववाद क्या है? मानववाद ये कहता है कि हर मनुष्य महत्वपूर्ण है। हर मनुष्य जो भी किसी समाज में रहता है उस समाज के ताने बाने के साथ जुड़ा हुआ होता है। उनके कुछ खुद की ज़रूरतें हैं, कुछ एक दूसरे के साथ लेन देन है, एक दूसरे के साथ दुख और सुख साझा करना है, दूसरे के भावों को समझना है। अगर मैं रोता हूँ तो दूसरा भी रोता है, अगर मैं हंसता हूँ तो दूसरा भी हंसता है। और ये जो प्रवृत्तियाँ थी इंडिविजुअलिज़म की और ह्यूमनिज़म की, व्यक्तिवाद और मानववाद, ये दोनों प्रवृत्तियाँ कहाँ से शुरू हुई? लगभग माना जा सकता है ये जब सुकरात हुआ, अरिस्टोटल हुए, अरस्तु हुआ, प्लूटो हुआ, तभी से चली आ रही है और द्वंद्व चलता रहा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, आपको पता है। तब भी इन दोनों चीज़ों को लेकर के, महत्व को लेकर के कि कौन महत्वपूर्ण है, तब भी मानववाद और व्यक्तिवाद की आपस में इम्पोर्टेंस को लेकर के दार्शनिकों के बीच में मतभेद रहता रहा। और 17वीं शताब्दी को अगर आप देखें तो उस टाइम में रेनेसां रेफॉर्मेशन था। रेनेसां पुनर्जागरण, रेफॉर्मेशन धर्म सुधार लहर। तब आप नोट करेंगे शेक्सपियर है, मॉन्टेस्क्यू है, मैकियावेली है, या फिर लियोनार्डो डी विंची है, दांते हैं। ये सारी ह्यूमनिज़म को पढ़ने में, समझने में लगे हुए थे। जैसे मोनालिसा आपने सुना हुआ है, पोर्ट्रेट ऑफ मोनालिसा बीइंग पोर्ट्रेट बाय लियोनार्डो डी विंची। तो उसमें क्या है? जस्ट देयर इज़ अ स्माइल इज़ लिटिल बिट सस्पिशियस। और तब से लेकर के अब तक इतनी शताब्दियाँ बीत जाने के बाद भी आज तक हम उस स्माइल को समझने के में सक्षम नहीं हुए। हर बंदे को लगता है कि ये इस तरह से मुस्कुरा रही है, जहाँ उसका कोई ये रीज़न होगा। जो बंदा भी पीछे एक डॉक्टर ने कहा है कि इसको दांत किचकिचाने की बीमारी थी और ये दांत किचकिचा रही है, व्हाटएवर इट इज़। ये क्या है? ह्यूमनिज़म की प्रतीक है। शेक्सपियर ने कॉमेडीज़ लिखी, ट्रेजेडीज़ लिखी, और कॉमेडीज़ एंड ट्रेजेडीज़ आर द ह्यूमन एलिमेंट्स। When you are happy, you giggle out। जब आप खुश होते हो तो बहुत ठहाके लगाते हो, और जब आप ठहाके लगाते हो उसके बाद कई बारी रोने की सिचुएशन होती है तो आप सब रोते हो। सब में जो भी 2, 3, 4 इकट्ठे बैठे हैं वो रोते हैं। ये है ह्यूमनिज़म। ये ह्यूमनिज़म एक दूसरे पे कंटेजियस होता है। मैं हंसी, साथ वाला हंसेगा, मैं रोई, साथ वाला रोएगा। अब ये रोना और हंसना क्या है? मानववाद है। 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में ये मानववाद के लिए काफ़ी रचनाएं, काफ़ी कुछ लिखा गया। डिवाइन कॉमेडी जैसी एक राइटिंग दांते ने लिखी थी, और उसमें उन्होंने एक स्वर्ग और नर्क की पिक्चर पेश करी, सिर्फ किस एलिमेंट को दर्शाने के लिए? ह्यूमनिज़म को दर्शाने के लिए। मैं इतना आपको क्यों बता रही हूँ? मैंने 3 चीज़ों पे फोकस किया। एक कोरोना वायरस, दूसरा इंडिविजुअलिज़म, तीसरा ह्यूमनिज़म। अब बेटा, जो ह्यूमनिज़म है उसको तार-तार होते मैं देख रही हूँ।
2 लाइनें मैं बोल रही हूँ। कोरोना के चलते रिश्तों को तार-तार होते देखा, कोरोना के चलते रिश्तों को तार-तार होते देखा, मानवता को ज़ार-ज़ार रोते देखा, मानवता को ज़ार-ज़ार रोते देखा। क्यों लिखा ये? क्योंकि मुझे लगा कि इंडिविजुअलिज़म हाइट पे आ चुका है। मेरे से ऊपर कोई नहीं, मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ, मेरे बिना तो ये धरती चल ही नहीं सकती। एक बुलावा जो एक युग के दार्शनिकों ने आपके हाथों में दिया, और ये इतना सर चढ़ के बोला कि बंदे ने बंदे को बंदा समझना छोड़ दिया और अपने आप को इतना महत्व देना शुरू कर दिया कि उस महत्व में ये भूल गए कि साथ वाले को जिस चीज़ से आपको दुख होता है उससे दूसरे को भी दुख होता है। अगर आप एक को आप शब्द बोलते हो, अपशब्द से आपके अंदर हर्ट होता है, तो क्या उस अपशब्द से दूसरा हर्ट नहीं होता? तो अपशब्द बोलना, हर्ट करना हमारी आदत बन चुकी है। इस आदत का नतीजा क्या हुआ कि हमने पास बैठे व्यक्ति की ही भावनाओं को नहीं समझा, दूर की तो हम क्या बात करें। अभी हाल ही में कोरोना फैला, बहुत जगह पे ऐसी खबरें आई कि लाशों के ढेर बिछ गए, सगे संबंधी पास नहीं आए। मैं दुनिया की तो मान लेती हूँ कि वेस्ट में ऐसी प्रवृत्तियाँ, पश्चिम में ऐसी प्रवृत्तियाँ होंगी कि अगर कोई मर गया तो रोने वाला नहीं है। लेकिन आप सोचिए, पंजाब में 6 अप्रैल की घटना है जिसने मुझे दुखी कर दिया। ये ऑडियो बनाने के लिए मजबूर किया कि 6 अप्रैल को एक लेडी सुरेंद्र कौर की डेथ होती है शिमलापुरी में, लुधियाना के, और उसका बेटा और उसके रिश्तेदार उसका शव ले जाने से इनकार कर देते हैं हॉस्पिटल से। शव तो ले जाना दूर की बात, शव के साथ उसको हमारे इंडियन ट्रेडिशन में क्या है कि अगर माँ की जब पिता की डेथ होती है तो बेटा मुखाग्नि देता है। तो उसके बेटे ने चिता को आग लगाने से इनकार कर दिया। रिकॉर्डेड फैक्ट है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इकबाल सिंह संधू का कि उनका परिवार शमशान घाट तक पहुंचा था, लेकिन वो चिता से 100 मीटर दूरी पर अपनी कार में बैठे थे। देखिए कितनी डरावनी और खौफनाक तस्वीर है कि परिवार शमशान घाट तक पहुंचा था, लेकिन वो चिता से 100 मीटर दूरी पर अपनी कार में बैठे थे। और लास्ट राइट्स किसने परफॉर्म किए? ड्यूटी मजिस्ट्रेट जसबीर सिंह ने किए। अब बताइए, ये इंडिविजुअलिज़म की हाइट नहीं है कि मैं बच जाऊं, मुझे कुछ ना हो, मेरी माँ को कोरोना वायरस हो गया, उससे मुझे भी हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। आपने ये नहीं सोचा अगर कल को आपके साथ ऐसा हुआ तब क्या होगा? कल को कोरोना ने ये तो नहीं पूछ करके आना कि मैं माँ के साथ आ गया, मैं बेटे के पास नहीं आऊँगा या मैं किसी और के पास नहीं जाऊँगा। वो तो कहीं से कभी भी आ सकता है। और इंडिविजुअलिज़म, अगर आपकी संतानों ने ही ऐसा किया तो आप कैसा समाज दोगे? और एक हजूर रागी निर्मल सिंह खालसा जी के लिए दुनिया भर की भीड़ उनके पीछे जाती थी, और जब आखिरी वक्त पे वेरका गांव से कुछ ज़मीन की वहाँ पे दाह संस्कार की बात की गई, तो दाह संस्कार के लिए ज़मीन गांव वालों ने नहीं दी, कारण कि संक्रमण हो जाएगा। सो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मैं ये मानती हूँ कि ठीक है, आप इम्पोर्टेंट हो, आप बहुत महत्वपूर्ण हो, मैं मानती हूँ, लेकिन इतने महत्वपूर्ण हो गए, इतने इम्पोर्टेंट हो गए कि सारी चीज़ें सेकेंडरी हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि इंडिविजुअलिज़म कहाँ तक सही है?
इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद कहाँ तक सही है? व्यक्तिवाद तब तक सही है जब तक कि किसी को ये चोट ना पहुंचाए, जब तक कि ये आपको आपके पाँव पर खड़ा करने में सहायक हो, जब तक कि आप कंपटीशन में आकर के खुद को नुकसान ना पहुंचाते हुए, ना किसी और को नुकसान पहुंचाते हुए कुछ बेहतरी के लिए काम करें। व्यक्तिवाद बहुत अच्छा है। अच्छाई ग्रहण करें, नैतिकता ग्रहण कीजिए, अच्छे से अच्छा कार्य कीजिए और जो भी आप कार्य करिए उससे दूसरे को सुख पहुँचे, कष्ट ना पहुँचे। अब मानववाद कहाँ पे सही है? मानववाद में नुकसान नहीं है, किसी बात का भी नुकसान नहीं है। इसमें आप अपनी बेहतरी कर सकते हैं, इंडिविजुअल हो सकते हैं, इंडिविजुअलिज्म में विश्वास करते हैं। एक एक इंडिविजुअल मिल करके ही तो ह्यूमनिज़म बनेगा और एक एक ह्यूमन बीइंग मिल करके समाज बनेगा। और अब आप सोचिए, आपने व्यक्ति बनना है कि मानव? आप इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे मुझे कि आपने